दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन आर्मी भर्ती रैली 2020 की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो भारतीय सेना की तरफ से आ चुका है और ये भारतीय सेना जो रैली करने जा रही है तमिलनाडु में करने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इस रैली में 8वीं, 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका जो है वो आ चुका है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं ये जो इंडियन आर्मी रैली होने जा रही है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जिन कैटेगरीज के लिए इंडियन आर्मी रैली करने जा रही है वो है सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स और सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि रैली होगी कहाँ पे। मैं आपको बता दूं, ये जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है ये भरतियार यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कोयम्बटूर तमिलनाडु में होने जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो भारतीय सेना ने रखी है, कि मतलब क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या आपकी हाइट वेट होनी चाहिए। तो अब डिटेल में बात करते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रैली हो रही है विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। मतलब ये जो मैंने इधर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख रखे हैं जैसे तमिलनाडु के, सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो हैं इस रैली में भाग ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इसमें है तो आप भी इस रैली में भाग लेने के लिए जा सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं जैसे रोड, थेनी, मदुराई, तो ये सभी जो है डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है तमिलनाडु की। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। मैं आपको बता दूं, जो एज काउंट होगी एज ऑन 1 अक्टूबर 2020 को होगी और यहाँ मैंने हर कैटेगरी वाइज एज बता दी है। जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज जो 17 ईयर्स 6 मंथ से लेके 21 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और ये कुछ इधर कैटेगरीज लिखी हैं जैसे सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, तो आप इधर पढ़ सकते हैं। इनके लिए जो एज है वो 17 ईयर्स 6 मंथ से 23 ईयर्स। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या मिनिमम फिजिकल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिमांड की गई है। मतलब आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने डिटेल में गैदर कर लिया आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं अगर आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट 49 kg। और ध्यान रहे जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। तो आप इधर 2 मिनट वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और क्या उसके लिए हाइट डिमांड की गई और क्या वेट जो है वो रिक्वायर्ड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10+2 पास किया इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और हर एक सब्जेक्ट में 40%। अगर आप सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने +2 पास किया साइंस में और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश होनी चाहिए और आपके टोटल में 50% मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना जरूरी है। या फिर दोस्तों आपने +2 पास किया साइंस में और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए और 50% आपके एग्रीगेट में और इन एवरी सब्जेक्ट यू मस्ट हैव 40% मार्क्स। और जो लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने 10वीं पास की हो और टोटल में 45% मार्क्स और 33% हर एक सब्जेक्ट में। और देखिए, अगर आपने किसी ऐसे बोर्ड से कर रखी है जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है तो आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में D ग्रेड और ओवरऑल जो है आपका C2 ग्रेड होना चाहिए। चलिए बाकी की पोस्टों पे नजर डालते हैं। जो लोग सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 8th क्लास पास, उन्होंने 8वीं पास की हो और उनकी जो है टोटल परसेंटेज के लिए कोई लिमिट नहीं है बट हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जरूरी हैं। और अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 10वीं पास कर रखी हो। और दोस्तों ध्यान दो, जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसकी कोई लिमिट नहीं है बट हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जरूरी हैं। अगर आप सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने +2 पास किया किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है और आपके टोटल में 60% मार्क्स होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 50%। दोस्तों ध्यान दो, 50% मार्क्स इन इंग्लिश और उसके साथ साथ मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी। मतलब आपका पास इनमें से कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है 12th क्लास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। लाखों लोगों का सपना आता है भारतीय सेना ज्वाइन करना। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या भर्ती की प्रक्रिया जो है भारतीय सेना फॉलो करेगी। दोस्तों मैं आगे आपको काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या आपको लेके जाने भर्ती के लिए और भी काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगी। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत सरकारी नौकरी की अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए अब नजर डालते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर का फर्स्ट राउंड है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और इसमें क्या होगा, आपसे 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाएगी, आपसे जिगजैग बैलेंस, 9 फीट डिच
और इसके साथ साथ आपसे बीम पुलअप्स भी करवाए जाएंगे। और जो लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उन्हें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाना है। इसमें आपकी हाइट वेट जो है वो मेजर की जाएगी। और अगर आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी क्लियर कर लेते हो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और जो लोग कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आगे मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस भर्ती में भाग लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना जरूरी है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो 21 मार्च 2020 से 19 अप्रैल 2020 है। और मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो 6 मई 2020 से शुरू हो जाएगा एट द रैली साइट पे। और देखिए, जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो 20 अप्रैल 2020 के बाद जो है वो इशू किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट रैली साइट जो होगा वो मेंशन किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रैली कब होगी। देखिए, जो रिक्रूटमेंट रैली होगी ये 5 मई 2020 से 17 मई 2020 को होगी। और इधर ये वेन्यू दे रखा है भरतियार यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और इसके साथ साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है रैली साइट पे। एडमिट कार्ड पर ध्यान रहे, एडमिट कार्ड जो गुड क्वालिटी पेपर पे प्रिंट होना चाहिए और इसका साइज बिल्कुल श्रिंक नहीं होना चाहिए जब आप प्रिंट करोगे। 20 आपको 20 अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे लेके जाने हैं अपने। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। दोस्तों, रिलीजन सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको रैली में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके प्रिंसिपल या हेडमास्टर किसी ने भी इशू किया हो। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है इस पे आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए और विद इन लास्ट 6 मंथ इशू होना चाहिए। इसके साथ साथ अनमैरिड सर्टिफिकेट, नो इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट, मतलब आपका किसी क्रिमिनल केस वगैरह में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस रैली, अगर आपने पहले किसी रैली में भाग लिया है तो उसकी डिटेल का एक सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको लेके जाना जरूरी है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपकी फैमिली में कोई एक सर्विस मैन है तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, ये सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेके जाएं दोस्तों। एनसीसी सर्टिफिकेट, चाहे वो ABC कोई भी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने अपने आप को किसी नेशनल इंटरनेशनल किसी भी लेवल पे प्रेजेंट किया है तो अगर आपके उस पास उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपने साथ जरूर लेके जाएं। एफिडेविट जो है वो ड्यूली साइंड होना चाहिए और 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर। और देखिए, इसका परफॉर्मा जो आप dailynaukri.com का जो नीचे लिंक दिया उस पर जाके ले सकते हैं। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये फाइनल एनरोलमेंट के टाइम चाहिए होगा। अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे कि रैली में किन बातों का ध्यान रखना है और आपको क्या करना है। देखिए, भर्ती प्रक्रिया में जो है समय लग सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि पर्याप्त मात्रा में खाने की वस्तुएं और पीने का पानी साथ लाएं। आपका अगर प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड, तभी आपको जो रैली में भाग लेने दिया जाएगा। सेना में भर्ती पूरी तरह योग्यता के आधार पर होती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती कि किसी को भी रिश्वत ना दें। रैली में भाग लेने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक करनी है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे एलिजिबल नहीं हो तो आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा। रिश्वत अगर लेते हो या रिश्वत देना, फर्जी प्रमाण पत्र, कुछ भी अनुसूचित साधनों में लिप्त होना कानूनन अपराध है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे ओवर राइटिंग करते हो या कोई फेरबदल करते हो तो वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप डिपॉजिट करवाते हो तो सरकारी एजेंसियों द्वारा जो है वेरीफाई किए जाएंगे। तो कृपया ध्यान दो कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फेक नहीं होना चाहिए। रैली के दौरान मृत्यु, चोट, हानि आदि के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। रैली के दौरान किसी भी तरह के ड्रग का सेवन जो है वो बैन है और इसके लिए जो है कमेटी एक बनाई जाएगी और जो कि रैंडम चेक किया जाएगा पूरा। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए दोस्तों, आपको 3 से 4 दिनों के लिए रैली स्थल पर उपस्थित होना पड़ सकता है, इसलिए आपको रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रैली स्थल पर जहां पे रैली की साइट है और रिटन एग्जामिनेशन के टाइम आपको मोबाइल फोन नहीं लेके जाने दिया जाएगा। देखिए, काफी यूजर्स के डाउट्स रहते हैं कि टैटू क्या एक्सेप्टेबल है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, जो परमानेंट टैटू है केवल हाथ की कोनी के अंदर और हथेली के पीछे की तरफ ही स्वीकार है। शरीर के किसी अन्य भाग पर अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार केवल एक कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है इंडियन आर्मी की रैली जो कि तमिलनाडु में होने जा रही है। कि पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसी रैली से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो। वहां डेली नौकरी के लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने dailynaukri.com वेबसाइट खुल जाएगी। उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और साथ ही आप उधर से ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो इस रैली के लिए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।